हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, शिबा इनू ने प्राइस की रिकॉर्ड्स तोड़ दी है और आप यहां पर देख सकते हैं किस तरह शिबा इनू की प्राइस जो है वो कहां से कहां पहुंच गई। दोस्तों अगर देखा जाए तो 4 आवर का चार्ट मैंने आपके सामने खोला हुआ है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर 1 2 मतलब ये पिछले 12 घंटों में इसकी प्राइस जो है वो 5-3 से ऊपर गई और चली गई है 8-1 तक, ठीक है। और उसके बाद अब जो है वो करेक्शन कर रही है 7-8 तक, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मेरा ये ख्याल है कि ये अच्छी खासी ऊपर आ चुकी है, लेकिन दोस्तों इसकी वजह क्या है, क्यों अचानक से इसकी प्राइस जो है वो कहाँ से कहाँ पहुंच गई, मतलब आसमानों को छूने लग गई। अचानक ऐसा क्या हुआ दोस्तों? एक्चुअली हुआ ये है कि ये आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ये कॉइन मार्केट के मैंने आपके सामने खोला हुआ है। ये भी आप चार्ट चेक कर लें यहाँ से, जो है ना वो कितना ग्रीन जोन में ये जा चुकी है। और पिछले 2 दिनों में जो मार्केट में क्रैश आया था उसके बाद इसने किस तरह जो है ना वो रिकवरी की है। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ, ये रिकवरी जो दोस्तों होगी वो टेम्पररी होगी, इसकी प्राइस नीचे आएगी। तो जिन जिन दोस्तों ने यहाँ पर बाय किया है, अगर वो इस प्रॉफिट लेकर मार्केट से निकलना चाहते हैं तो इस करेक्शन में निकल जाएं और ये मार्केट नीचे आएगी और फिर ऊपर जाना होगा तो जाएगी। अदरवाइज ये नहीं हो सकता कि ये कैंडल जो यहीं से ऊपर चली जाए। तो ये मेरा सिग्नल है, ये दोस्तों को जहन में रखना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको दोस्तों बताता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या है। हुआ दोस्तों ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉइनबेस प्रो की ये पोस्ट है जो कि आपके सामने है, और यही पोस्ट जो है वो शिबा इनू टोकन का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उन्होंने भी शेयर किया। और आप देख सकते हैं कॉइनबेस प्रो रिलीज मेजर अनाउंसमेंट फॉर शिबा इनू, ठीक है। रिबाउंड ट्रांसफर विल नाउ बी अवेलेबल इन द रीजन्स वेयर ट्रेडिंग इज सपोर्टेड। तो उन एरियाज में शिबा की इनबाउंड ट्रांसफर दोस्तों उन एरियाज में अवेलेबल है जहां पर ट्रेडिंग जो है ना वो सपोर्ट करता है कॉइनबेस प्रो, ठीक है। कॉइनबेस की जो ओरिजिनल एक्सचेंज है वहां पर अभी नहीं है, ये जहन में रखना चाहिए। मैं दूसरी कुछ जो है ना वो यहाँ पर डिटेल आपको दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ शिब इज ऑन द प्लेटफॉर्म। जब सफिशिएंट मतलब पूरी सप्लाई वहां पर प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी कॉइनबेस प्रो पर, तो उसके बाद शिब यूएसडी एंड शिब यूएसडीटी दोनों के जो है ना वो ऑर्डर्स बुक हो जाएंगे और वो 3 फेजेस में ये करने जा रहे हैं, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूं। अब ये आप देख सकते हैं इनबाउंड ट्रांसफर फॉर शिप आर नाउ अवेलेबल इन द रीजन्स वेयर ट्रेडिंग इज सपोर्टेड। ट्रेडर्स कैन नॉट प्लेस ऑर्डर्स एंड नो ऑर्डर्स विल बी फिल्ड, ठीक है। अभी वहां पर ऑर्डर्स जो है वो फिल्ड नहीं होंगे, लेकिन अवेलेबिलिटी दिखाई गई है, मतलब ये कुछ फेजेस में ये करना चाह रहे हैं। दोस्तों कॉइन बेस प्रो या कॉइन बेस पर जो है ना वो लिस्ट होना कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, बहुत चूजी है कॉइन बेस। ऐसे ही किसी टोकन या कॉइन को दोस्तों कॉइन बेस वाले जो है वो लिस्ट अपने पास नहीं कर देते। अगर ये शिबा इनू को कर रहे हैं तो दिस इज रियली अ वेरी बिग न्यूज। यही बात दोस्तों एक्सपेक्टेड थी, जिसके बारे में हम बहुत दिनों से कह रहे थे। और आप देख सकते हैं शिबा इनू अगर मार्केट में क्रैश नहीं आया हुआ होता, थोड़ी देर के लिए सोचें, और दोस्तों ये प्राइस इसकी 9 पर होती फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इसने कहां जाना था। ये तो मार्केट कल परसों गिर गई, पूरी मार्केट गिरी थी, बिटकॉइन भी, इथेरियम भी, डिफरेंट कॉइन्स जो है वो आपको पता है कि गिर गए थे सबकी प्राइस। लेकिन ऐसे वक्त में ये ऐसी अनाउंसमेंट इसकी प्राइस को दोस्तों कहां से कहां ले गई। आप देख सकते हैं नियर अबाउट 40% इसने जो है ना वो रिकवरी की और जो है ना इसकी प्राइस 8-1 तक जाकर पहुंची। अगर दोस्तों इसकी प्राइस 9 तक पहुंची हुई होती, उस वक्त कॉइनबेस की जानिब से इस तरह की अनाउंसमेंट आती, तो इसकी प्राइस आपको क्या लगता है कि उस वक्त इसकी प्राइस कहां जाती? 1.8 तक तो बड़े आराम से, मतलब ये एक 0 भी किल हो जाता। और फिर उसके बाद इसकी प्राइस, मेरा ये अंदाजा है कि 1.5 से लेकर 1.8 तक दोस्तों इसकी प्राइस डबल हो सकती थी, मतलब ठीक है। यहां से आप देखें तो पूरी करेक्शन हुई और डबल भी हो गई। अभी ये नीचे आ रही है, मे भी ये नीचे आ जाए जैसे मैंने आपको कहा, लेकिन दोस्तों यहां से करेक्शन के बाद दोस्तों ये वाली जो सपोर्ट आपको यहां पर नजर आती है, फॉर एग्जांपल 0 के बाद 7-1, ठीक है, यहां से फिर से ऊपर जा सकती है प्राइस। तो ये चीज ध्यान में रहे। अब दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं कुछ और जो है वो यहां पर इनकी जानिब से ही न्यूज है। आप यहां पर देख सकते हैं वही चीज जो है वो ये शिप इज नॉट येट अवेलेबल ऑन coinbase.com, ठीक है। ये एड्रेस ध्यान में रहे, coinbase.com पर अभी तक अवेलेबल नहीं है, coinbase pro पर है, ठीक है। और वाया आवर कंज्यूमर मोबाइल एप्स वी विल मेक अ सेपरेट अनाउंसमेंट इफ एंड व्हेन दिस सपोर्ट इज एडेड, ठीक है। जब ये सपोर्ट हो जाएगी तो उसके लिए एक सेपरेट अनाउंसमेंट होगी। दोस्तों अभी तक ये चीज कंप्लीटली coinbase.com पर भी नहीं आई, ठीक है। अभी कुछ चीजें रहती हैं, फेजेस में ये करने जा रहे हैं, लेकिन आप एक चीज ध्यान में रखें कि कितना असर इस पर हुआ है। अब दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं जो लोगों के यहां पर रिप्लाईज हैं, तो आप यहां पर दोस्तों देख सकते हैं इसकी प्राइस जो है वो 40% ऊपर चली गई थी। और 40% ऊपर चले जाना किसी भी प्राइस का दोस्तों 1-2 घंटों में, 3 घंटों में, ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। क्रिप्टो से रिलेटेड या क्रिप्टो के बारे में जिन दोस्तों को जानकारी होगी वो समझ सकते हैं इस बात को कि 40%
किसी प्राइस का, किसी टोकन का इस तरह ऊपर चले जाना, ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग बहुत हैप्पी हैं इस बात पर, और ये कॉइनबेस प्रो की यही वाली जो पोस्ट्स हैं यहाँ पर मैं आपके सामने ये शेयर कर रहा हूँ। तो अब यही है दोस्तों के मेरे कहने का जो मकसद है, मैं हमेशा आप दोस्तों से दोस्तों यही कहता आया हूं कि शिबा इनू टोकन जो है वो बहुत सारे लोग कमेंट्स में ज़रूर कहते हैं कि भाई ये डेड हो चुकी है, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन दोस्तों एक डेड कॉइन को कॉइन बेस जो है वो अपने पास लिस्ट करे, वीब लिस्ट करे, इज इट पॉसिबल यार? समझ में आने वाली बात है कि ऐसा नहीं है। और एक डेड कॉइन शिबा इनू डेड हो जाएगी और लीश और बॉन जिंदा रहेंगे, या शिबा स्वैप जो है वो जिंदा रहेगा, ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, बहुत सारे लोग इस तरह के कमेंट्स भी करते हैं, बातें भी करते हैं, प्राइस नीचे जाती हुई देखते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो है ना वो बिटकॉइन की प्राइस नीचे चली गई, तो उसका मतलब ये थोड़ी निकलता है दोस्तों कि बिटकॉइन जो है वो भी डेड हो गई। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि बिटकॉइन आपको जो है ना वो $46,000 पर अभी नजर आ रही है। यही कल की बात है कि कल इसकी प्राइस जो है वो $52,000 थी, और अगर एक महीना पहले देख लें तो इसकी प्राइस जो है दोस्तों $28,000 तक भी गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्रिप्टो का हिस्सा हैं। अगर चार्ट्स देख लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिटकॉइन कितनी रेट आपको ये इस तरह नज़र आ रही है, और इसकी प्राइस देखिए कहाँ तक जा चुकी है। $44,000 तक इसकी प्राइस जो है ना वो एक दिन में, मतलब पिछले 24 आवर में जा चुकी है। लेकिन हम क्या कहेंगे, बिटकॉइन डेड हो गई, या फिर इथेरियम जो है वो कहाँ से कहाँ, मतलब 34 पर ट्रेड कर रहा है, $3400 पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब ये थोड़ी निकलता है कि भाई इथेरियम जो है वो भी डेड हो गया। तो शिबा इनू भी अब डेड होने वाली कोई कॉइन या कोई इकोसिस्टम अब नहीं रहा दोस्तों। जितनी भी मेजर एक्सचेंजेस हैं मोस्टली पर ये मौजूद है, मां सिवाय जो है वो सिर्फ रॉबिनहुड के। अब दोस्तों रॉबिनहुड रहता है। अब ये भी एक अनफॉर्चुनेटली ये भी हम कह सकते हैं कि भाई अब देखें 53 पर जब इसकी प्राइस गई है तब कॉइनबेस प्रो ने जो है ना वो इस तरह की अनाउंसमेंट की है। अगर दोस्तों ये 9-1 पर करते अनाउंसमेंट, जब इसकी प्राइस 9-1 थी या 8 चल रही थी या इवन 8-1 भी होती, तो इस तरह की अनाउंसमेंट आती तो इसकी प्राइस कहां से कहां जाती। ठीक है, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो आई थिंक जिन जिन दोस्तों के पास पड़ी हुई है तो इसको होल्ड पे रखें, क्रिप्टो की जानकारी आप लें, क्रिप्टो को समझें, उसके बाद आप डिसीजन लें, और फिर जो है ना वो आप कमेंट्स वगैरह भी किया करें, या कोई आप अपना डिसीजन बनाएं कि आपने एक्चुअली करना क्या है। ठीक है, अब दोस्तों जिन जिन दोस्तों के कॉइनबेस प्रो पर अकाउंट्स मौजूद हैं वो वहां पर इसके बारे में मजीद जाकर देख सकते हैं कि भाई मतलब किस चीज की आपको इजाजत है, किसकी नहीं है। ठीक है, अगेन मैं आपको दोस्तों यहां पर बता देता हूं, बहुत सारे दोस्त जो है ना वो आधी वीडियोस देखकर और डिसीजन अपने लेते हैं, या कोई एंड वाला पार्ट देखता है, कोई फॉरवर्ड करके देख रहा होता है, तो बहुत सारी चीजें मिस हो जाती है। मैं अगेन दोस्तों आपको बता देता हूं कि ये प्राइस जो है वो करेक्शन जितनी बड़ी है यहीं से ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट इस वक्त डाउन है। तो इस वक्त में अनाउंसमेंट ये हुई है तो प्राइस ऊपर ये ज़रूर गई है, लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि प्राइस जो है ना वो यहीं से ऊपर चली जाए। इट इज़ इम्पॉसिबल, प्राइस फिर से करेक्शन करेगी। प्राइस कम से कम जो है ना वो मेरा जो अंदाज़ा है वो यहाँ तक 64 तक ज़रूर आ सकती है। 70% इस चीज़ के दोस्तों चांसेस हैं कि इसकी प्राइस 64 तक वापस आए। ठीक है, अगर 80% का कह लें तो 80% इस चीज़ के चांस हैं दोस्तों कि प्राइस इसकी जो है वो 69 तक कम से कम आ जाए, 69 तक आने के चांसेस हैं। तो अगर आप प्रॉफिट लेकर मार्केट से निकलना चाहते हैं तो जिन दोस्तों ने यहाँ पर बाय किया था, ये ज़बरदस्त डिप था। मैं इस डिप पर वीडियो नहीं बना सका, मसरूफ था अपने किसी पर्सनल काम में, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पाया। ये जो डिप था, ये शिबा जो गिरी थी, इसकी प्राइस जो है वो 5-4 तक आ चुकी थी। 5-4 तक मैंने आपको दोस्तों बताया था कि अगर नीचे जाती है तो 5-4 तक जा सकती है, और बिटकॉइन जो है वो 44 तक आ गई, इसकी प्राइस यहाँ पर आई। इथेरियम आप देख सकते हैं कि 34 तक आ गया। ठीक है, $3400 तक। तो इसका मतलब यह है कि ये डिप तो आया, लेकिन अब फिर ये करेक्शन हो सकती है। यहाँ पर अभी अगर जो दोस्त बाय कर लेंगे इसकी प्राइस जहाँ पर है, तो वो जो है ना वो फिर अगले दिन हो सकता है दोस्तों परेशान हो जाएं जब इसकी प्राइस फिर यहाँ पर आपको नजर आए, इसलिए थोड़ा ध्यान जरूर रखिएगा। तो आई थिंक दोस्तों ये आपके लिए वीडियो जरूर हेल्पफुल होगी। जिन जिन दोस्तों को इंतजार था कि कॉइनबेस प्रो की कोई अनाउंसमेंट वगैरह आ जाए, तो अनाउंसमेंट आपने देख लिया। अब एक चीज दोस्तों यहाँ पे कंफर्म हो गई है कि कॉइनबेस प्रो इसको जो है ना वो अपने पास लिस्ट जरूर कर रहा है। ठीक है, लिस्ट करने से मुराद ये कि भाई वो आहिस्ता आहिस्ता फेजेस में ये सारी चीजें जो है वो कंप्लीट करने जा रहा है। अब फेजेस में क्यों की जा रही हैं दोस्तों, तो उनके जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। नंबर 1 जो है ना वो क्रिप्टो मार्केट की, वो ये एक ऐसी एक्सचेंज है
जो कि बहुत पुरानी है। मतलब एक तरह से इसको नंबर 1 कहा जा सकता है, क्योंकि इनके पास टोकन तो कम लिस्टेड होते हैं, लेकिन जो होते हैं वो बड़े क्रेडिबल होते हैं दोस्तों। क्रेडिबिलिटी देखकर बहुत ऐसे टोकन हैं दोस्तों मार्केट में जिनको सालों हो गए हैं मार्केट में आए हुए, वो रन भी कर रहे हैं, उनकी प्राइस ऊपर भी जाती है, लोग प्रॉफिट भी ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन कॉइनबेस वाले जो है वो उनको लिस्ट करने के लिए अभी तक तैयार नहीं है, ठीक। स्पेशली ये पंप डंप वाली जो कॉइन्स होती हैं उनसे गुरेज करते हैं उनको लिस्ट करने से, क्योंकि इस तरह कस्टमर्स को नुकसान का बड़ा अंदेशा होता है। तो ये इस तरह की चीजें देखते हैं। कॉइनबेस के बारे में जो लोग जानते होंगे वो मेरी इस बात से जरूर इत्तेफाक करेंगे। आई थिंक ये वीडियो दोस्तों आपको जरूर पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव भी आपके लिए हुई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।